कश्मीरी एम्प्लॉइज उन पर अटैक हुआ, उनकी हत्या की गई, एक ऐसी एम्प्लॉय रजनी बाला उसकी हत्या की गई। इन सब मुद्दों को लेके सब हमारे जो एम्प्लॉइज हैं वो स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, हड़ताल पे हैं। लगभग 170-80 दिन हो गए हैं वहाँ को बैठे हुए स्ट्राइक पे। इस पे हम बड़ी गंभीरता से काम कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि डॉक्टर निर्मल सिंह जी अभी फिलहाल गुजरात के इलेक्शन में गए हैं, लेकिन अध्यक्ष जी रविंद्र रैना जी कल इसकी बैठक करेंगे। इस पे पूरी डिटेल जो रिपोर्ट है उसे पढ़ा जाएगा। आगे किस तरह आगे बढ़ना है, एलजी साहब से मिलना है, ऑनरेबल एलजी साहब से बात करेंगे। उसके बाद जो भी उनसे चर्चा होगी, अगर कुछ नतीजा यहाँ निकलता है हम उनसे बात करेंगे, नहीं निकलता है तो मैं आपके माध्यम से उन सभी एम्प्लॉइज को मैं एश्योर करता हूँ कि हम दिल्ली तक ये बात लेके जाएंगे। और ये हमारी कमेटी जो है आदरणीय एलजी साहब से रिक्वेस्ट भी करेगी, उनसे निवेदन करेगी कि इसी लेवल पे, यूटी लेवल पे ही ये मसला जो है हल हो। भी डेली वेजेस एम्प्लॉइज हैं, सेम उसी पैटर्न पे एक टीम बनी है। उस टीम को हेड कर रहे हैं आदरणीय हमारे श्यामलाल शर्मा जी, पूर्व में पीएचई के मंत्री रह चुके हैं, श्यामलाल चौधरी जी हैं, एडवोकेट अभिनव जी हैं। ये टीम भी लगी हुई है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं, चाहे पीएचई की डेली वेजर है, चाहे किसी और डिपार्टमेंट के हैं, एनएचएम के हैं, बाकी सभी आपने देखा है स्पोर्ट्स के भी हैं। इस तरह के सभी डेली वेजर से वो मिलेंगे, वो भी एक अपने एक कम्प्रहेंसिव रिपोर्ट बनाएंगे। वो रिपोर्ट जो है वो कमेटी अपने हमारे जो अध्यक्ष जी हैं उनको देंगे। उसी तरह सेम पैटर्न पे कुछ ना कुछ हल जो है उसका भी निकाला जाएगा। हमारी कोशिश यही है कि जम्मू कश्मीर में जल्दी से जल्दी, हम चाहते हैं चुनाव हो जाए, लेकिन उन चुनावों से पहले ये दोनों मसले जो है वो हल हो जाए। मुझे नहीं लगता कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आज कहीं पर भी, चाहे जम्मू है चाहे कश्मीर है, वो कहीं भी ग्राउंड पर है। उनकी ज़मीनी हालत जो मैं देख रहा हूँ कि आज वैसी नहीं है कि वो कम बैक करेंगे। आज भाजपा का समझो ये टाइम है, पीएम मोदी का ये टाइम है, और जो डेवलपमेंट यहाँ हुई है, चाहे आप किसी भी, चाहे आप हेल्थ की बात करें, आप रोड की बात करें, किसी भी चीज़ को लेकर बात करें, डेवलपमेंट जो हुई है ऐसी डेवलपमेंट पिछले 70 साल में नहीं हुई है। कुछ समझता हूँ कुछ लोगों को गिले शिकवे होंगे, चाहे रिक्रूटमेंट की बात है, जैसे एम्प्लॉयमेंट की बात हम करते हैं, कहीं ना कहीं चाहे वो पेपर लीक हुआ उससे जो हमारे परेशान हुए, लेकिन खुशी की बात यह है कि लगभग मिड दिसंबर तक ये एसआई का एग्ज़ाम और बाकी के एग्ज़ाम एसएससी भी वो कंडक्ट करने जा रही है, और रिक्रूटमेंट भी बड़ी तेज़ी से होगी। तो ये सारे मिला के, चाहे रिक्रूटमेंट है, एम्प्लॉयमेंट है, डेवलपमेंट है, जब सब इनको जोड़े तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं भाजपा का पलड़ा बहुत भारी है। फारूक साहब अपनी पार्टी की बात करते हैं, मुझे नहीं लगता कि आज एनसी कहीं भी स्टैंड करती है कश्मीर में या जम्मू में। भाजपा 50 सीटें लेगी, 50 सीटें से ज़्यादा सीटें लेगी, अपना सीएम बनेगा, और अगली सरकार आने वाली जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। बिल्कुल भाजपा दिखेगी, भाजपा की सरकार बनेगी, भाजपा का सीएम बनेगा। चलिए, भाजपा के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर देवेंद्र कुमार मन्याल जी हमारे साथ मौजूद है और इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जो इस समय हालात जम्मू कश्मीर में बने हुए, खासतौर पर अगर बात करें डेली वेजेस के मसले की, तो लगातार उनका मसला लिंगर ऑन हुआ है, और इसके ऊपर जो भाजपा ने कमेटी भी गठित की है उसकी क्या रिपोर्ट आती है, और जो तमाम अगर पीएम पैकेज के तहत काम करने वाले मुलाजिम जो कश्मीर में कार्यरत है लेकिन हड़ताल पर वो बैठे हुए हैं, उनकी तनख्वाह भी बंद है, चाहे उसमें हम SC ST कम्युनिटी के एम्प्लॉयज की बात कर लें या फिर जैसे मैंने बताया पीएम पैकेज वाले, और उसी के साथ साथ सियासी हलचल को लेकर भी बात करें। लेकिन इन दो बर्निंग इश्यूज के ऊपर जानने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या कहना है और भाजपा किस तरह से काम कर रही है, ताकि भाजपा के ऊपर जो विश्वास है वो उन तमाम एम्प्लॉयज का बना रहे और डेली वेजेस का भी बना रहे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जेके मीडिया में। और इस समय काफी बर्निंग इश्यूज इस समय बने हुए हैं, डेली वेजेस का मसला हो, पीएम पैकेज के तहत काम करने वाले मुलाजिम हो, SC ST कम्युनिटी वाले हो, क्या कहना चाहते हैं, क्या रिपोर्ट्स आने वाली है इसके ऊपर जो मंथन किया जा रहा है, और क्या वाकई में एक उम्मीद की किरण बंदी है कि इनका मसला हल होगा जल्द से जल्द, या यूं ही ये सड़कों पर रहेंगे? देखिए जी, पहले तो धन्यवाद आपका। दोनों ही इशू बड़े इम्पोर्टेंट हैं, और कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा कि ऑन ह्यूमन टर्निंग ग्राउंड अगर आप देखो तो चाहे डेली वेजेस की बात है जो कि बड़ा समय से लंबित है, और दूसरा जो आपने बात की कश्मीर के एम्प्लॉइज़, उसमें पीएम पैकेज, पीएम नॉन पैकेज और SC ST एम्प्लॉइज़, और इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी एम्प्लॉइज़ भी हैं कश्मीरी पंडित जो हैं, जो वहाँ के जो हिंदू उनको माइनॉरिटी कहेंगे, जो वहाँ पोस्टेड हैं कई वर्षों से, लेकिन उनकी भी ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं बनी है। इन दोनों मुद्दों पे आदरणीय अध्यक्ष रविंद्र रैना जी ने सबसे पहले पीएम पैकेज, नॉन पैकेज और SC एम्प्लॉइज़ के ऊपर एक कमेटी गठित की थी। उस कमेटी के चेयरमैन हमारे डॉक्टर निर्मल सिंह जी, हमारे जो एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो हैं। उनके साथ मैं एक मेंबर के नाते हूँ, मेरे साथ अजय भारती जी पूर्व MLC, और 2 हमारे और मेंबर्स हैं। हम लोगों ने जिस दिन ये कमेटी गठित हुई थी उसी विदिन 2-3 डेज़
एक बैठक हुई। उस बैठक में आदरणीय अध्यक्ष जी, अशोक कौल जी और सभी लोगों ने, आदरणीय हमारे मेंबर पार्लियामेंट, बैठ के उसकी पूरी रूपरेखा तैयार की गई। और उसके बाद ये चारों जो ग्रुप हैं कैटेगरी जिनका मैं नाम लिया, इनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे, इनके जो नुमाइंदे थे, उनसे बात हुई। लगभग 8 घंटे ये बैठक चली, पूरी एक डिटेल रिपोर्ट बनाई गई। उसके बाद निर्मल सिंह जी के लीडरशिप में ये टीम जो है हमारी बाई रोड कश्मीर में जहाँ जहाँ हमारे कश्मीरी पंडित रहते हैं, उन कॉलोनीज़ में जहाँ पे इनके रहने की प्रपोज जो जगह आइडेंटिफाई की गई है वो, और जो वहाँ के एम्प्लॉइज़ हैं, डिबकॉम, सबसे बात हुई। और एक ब्रीफ इंटरम रिपोर्ट जो है वो बन के तैयार है। कल हमारी शाम को एक बैठक है, उस बैठक में उस रिपोर्ट को किया जाएगा डिस्कस। उसमें मुख्यतः यही डिमांड है कि जो पीएम और नॉन पीएम पैकेज के एम्प्लॉइज़ हैं, ऐसी एम्प्लॉइज़ हैं, उनकी सबसे बड़ी डिमांड ये है कि एक कम्प्रहेंसिव पॉलिसी बने। उस पॉलिसी के तहत उनको भी जम्मू आने का मौका दिया जाए, जम्मू के किसी प्रोविंस के किसी डिस्ट्रिक्ट में मौका दिया जाए काम करने का। वो पॉलिसी 5 साल की हो, 7 साल की हो, 10 साल के बाद तक भी वो मानते हैं, क्योंकि पिछले लगभग 15 से 17 साल से वो लोग वहाँ पोस्टेड हैं। उनका इशू था जो एम्प्लॉइज़ हैं, आपने देखा कश्मीरी एम्प्लॉइज़, उन पर अटैक हुआ, उनकी हत्या की गई। एक ऐसी एम्प्लॉई रजनी बाला, उसकी हत्या की गई। इन सब मुद्दों को लेके सब हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं वो स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, हड़ताल पे हैं। लगभग 170-80 दिन हो गए हैं वहाँ को बैठे हुए स्ट्राइक पे। इस पे हम बड़ी गंभीरता से काम कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि डॉक्टर निर्मल सिंह जी अभी फिलहाल गुजरात के इलेक्शन में गए हैं, लेकिन अध्यक्ष जी रविंद्र राणा जी कल इसकी बैठक करेंगे। इस पे पूरी डिटेल जो रिपोर्ट है उसे पढ़ा जाएगा। आगे किस तरह आगे बढ़ना है, एलजी साहब से मिलना है, ऑनरेबल एलजी साहब से बात करेंगे। उसके बाद जो भी उनसे चर्चा होगी, अगर कुछ नतीजा यहाँ निकलता है हम उनसे बात करेंगे, नहीं निकलता है तो मैं आपके माध्यम से उन सभी एम्प्लॉइज़ को मैं एश्योर करता हूँ कि हम दिल्ली तक ये बात लेके जाएंगे। और ये हमारी कमेटी जो है आदरणीय एलजी साहब से रिक्वेस्ट भी करेगी, उनसे निवेदन करेगी कि इसी लेवल पे, यूटी लेवल पे ही ये मसला जो है हल हो जाए। और सबसे पहला उनका सैलरी का इशू, जो पिछले 5-6 महीने से सैलरी रुकी हुई है, सफ़र कर रहे हैं, वो सैलरी रुक जाए, उनकी मिल जाए उनको, ताकि जो रुकी हुई सैलरी निकले। दूसरा ट्रांसफ़र पॉलिसी जो बढ़ के तैयार हो जाए। दूसरी आपने बात की डेली वेजेस की, ये तो भी मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। जितने भी डेली वेजेस एम्प्लॉइज़ हैं, सेम उसी पैटर्न पे एक टीम बनी है। उस टीम को हेड कर रहे हैं आदरणीय हमारे श्यामलाल शर्मा जी, जो पूर्व में पीएचई के मंत्री रह चुके हैं। श्यामलाल चौधरी जी हैं, एडवोकेट अभिनव जी हैं। ये टीम भी लगी हुई है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं, चाहे पीएचई के डेली वेजर हैं, चाहे किसी और डिपार्टमेंट के हैं, एनएचएम के हैं, बाकी सभी आपने देखा है स्पोर्ट्स के भी हैं। इस तरह के सभी डेली वेजर से वो मिलेंगे, वो भी एक अपने एक कम्प्रहेंसिव रिपोर्ट बनाएंगे। वो रिपोर्ट जो है वो कमेटी अपने हमारे जो अध्यक्ष जी हैं उनको देंगे। उसी तरह सेम पैटर्न पे कुछ ना कुछ हल जो है उसका भी निकाला जाएगा। लेकिन डेली वेजेस का साफ तौर पर कहना है कि जो लद्दाख यूटी है उस एडमिनिस्ट्रेशन से ही कुछ सीखना चाहिए था कि उन्होंने बिना मांगे जो है वो हमारी दिक्कतों को सुना, पड़ा और हमारा हक हमें दिया। इसी तरह से तमाम ये डेली वेजेस कह रहे हैं कि अगर वहाँ पर हो सकते हैं तो यहाँ पर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यूटी तो अभी कुछ देर पहले बनी है 370 को तोड़ने के बाद, पहले तो इकट्ठे ही थे जम्मू कश्मीर लद्दाख। जी, मैं देखिए आपके माध्यम से मैं ऑनरेबल एलजी लद्दाख जी को मैं मुबारकबाद दूंगा, और उनकी टीम को, और वहाँ पे जो हमारे एस ऑफिसर हैं जो इन्होंने ये पूरा एक प्लान करके अच्छे से इस पर डिटेल स्टडी करके आज एक फ़ैसला लिया है। और उन सभी सफ़रर्स को उन्होंने एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया है। उसके लिए पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मुबारकबाद की मैं समझता हूँ कि हकदार है। और उसी जैसे आप कह रहे हैं सर, फ़र्क सिर्फ इतना है कि क्योंकि हमारे यहाँ एक वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, नंबर बहुत ज़्यादा है जम्मू और कश्मीर यूटी का, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस नंबर की वजह से भी सरकार को एक मैसिव एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। और मुझे ये यकीन है, क्योंकि हमारी जितनी भी मुलाकातें हुई हैं ऑनरेबल जी साहब से, ऑनरेबल अमित शाह जी से, एक कोर ग्रुप ने भी बैठक की थी, उसमें उन्होंने कहीं ना कहीं हमें एक हिंट दिया था कि इसको हम सुलझाएंगे। और हमारी कोशिश यही है कि जम्मू कश्मीर में जल्दी से जल्दी हम चाहते हैं चुनाव हो जाएं, लेकिन उन चुनावों से पहले ये दोनों मसले जो है वो हल हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं चुनावों में इसका असर ना भाजपा के ऊपर पड़ जाए, क्योंकि जिस तरह से डेली वेजेस या तमाम अदर एम्प्लॉयज़ वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि इसका खामियाजा कहीं भाजपा को आने वाले चुनावों में भुगतना पड़े अगर हमारा मसला हल नहीं होगा। तो क्या इसको लेकर क्या? देखिए, सबसे बड़ी पहली बात तो ये है कि
भाजपा के टाइम में वो लोग अपॉइंट नहीं हुए थे और ना ही ये ना भी काफी भरोसा है, लेकिन ये एक गलत फैसला था। मैं तो ये कहूँगा गलत फैसला था कि आपने इतने लंबे अरसे तक कुछ एम्प्लॉइज़ को आपने मैं समझूंगा कि एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, जैसे मैं कहा कि इंसानियत के नाते भी इस तरह का नाइंसाफ़ी उन लोगों के साथ नहीं होनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी के डिसीजन होंगे, जब पिछली सरकार के डिसीजन होंगे कि एक ऐसा फैसला किया गया जिसमें हज़ारों लोग आज जो हैं वो सफ़र हो रहे हैं। लेकिन क्योंकि हमारे भाई बहन हैं, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, हमारे ही लोग हैं, तो जो भी उस वक्त फैसला किया गया उस फैसले को जैसे भी करके हम अब तो उसको दुरुस्त करके ठीक करके इन लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए। हम इस हक में है, हम पुरानी बातों पर नहीं जाएंगे किसने लगाया कैसे लगाया, लेकिन जो जैसे भी होगा अल्टीमेटली सफर जो है वो हमारे लोग हैं। तो हम लोगों को हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि अपने लोगों को हम रिलीफ दें। और मैं आपको अश्योर कर रहा हूँ कि ये इलेक्शन से इसको नहीं जोड़ेंगे। इलेक्शन का मुद्दा ये है कि कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी से लोग परेशान होते हैं, कहीं ना कहीं लोग एक घुटन महसूस करते हैं कि हमारे पास कोई नुमाइंदा नहीं है जिसके पास जाके बैठ के बात करें। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर इलेक्शन भी जल्दी आते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को। हम कोशिश करेंगे दोनों मुद्दे जो आपने कहा है इन दोनों पे एक कंप्रेहेंसिव रिपोर्ट बन के जल्दी से जल्दी ऑनरेबल एलजी साहब से बात करें और उसका हल निकालें। सियासत को लेकर पूछना चाहूंगा कि आपके अध्यक्ष लगातार कह रहे हैं कि ये आज नहीं बल्कि पहले दिन से कह रहे हैं कि हम 50+ पार जाएंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। और एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो उनके फारूक अब्दुल्ला जो प्रेसिडेंट हैं वो सांबा में पहुंचे और कई अलग अलग बातें वो कह कर गए कि मैं 86 साल का नहीं, एक 28 साल का नौजवान हूं, मैं इलेक्शन भी लड़ूंगा और भाजपा का मुकाबला करूंगा और पूरी तरह से हम यहाँ पर कम बैक करेंगे। एक चीज़, दूसरा राम का एक बार फिर से उन्होंने गुणगान किया कि राम जो है वो हिंदुओं के नहीं बल्कि पूरे विश्व के हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे, क्या आप सियासत इस तरह से की जाएगी? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं दुआ करूँगा भगवान से कि उनकी उम्र 100 साल से भी ज़्यादा हो, वो स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। हमारे दिग्गज नेता हैं, पुराने नेता हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, उनकी पार्टी की इज्जत करते हैं। लेकिन यहाँ तक कम बैक करने का ऋषि जी बात है, मुझे नहीं लगता कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आज कहीं पर भी, चाहे जम्मू है चाहे कश्मीर है, वो कहीं भी ग्राउंड पर है। उनकी ज़मीनी हालत जो मैं देख रहा हूँ कि आज वैसी नहीं है कि वो कम बैक करेंगे। आज भाजपा का मैं समझता हूँ ये टाइम है, पीएम मोदी का ये टाइम है और जो डेवलपमेंट यहाँ हुई है, चाहे किसी भी, चाहे आप हेल्थ की बात करें, आप रोड्स की बात करें, किसी भी चीज़ को लेकर बात करें, डेवलपमेंट जो हुई है ऐसी डेवलपमेंट पिछले 70 साल में नहीं हुई है। कुछ समझता हूँ कुछ लोगों को गिले शिकवे होंगे, चाहे रिक्रूटमेंट की बात है, जैसे एम्प्लॉयमेंट की बात हम करते हैं, कहीं ना कहीं चाहे वो पेपर लीक हुआ उससे जो हमारे परेशान हुए। लेकिन खुशी की बात यह है कि लगभग मिड दिसंबर तक ये एसआई का एग्ज़ाम और बाकी जो एग्ज़ाम एसएससी भी वो कंडक्ट करने जा रही है और रिक्रूटमेंट भी बड़ी तेज़ी से होगी। तो ये सारे मिला के, चाहे रिक्रूटमेंट है, एम्प्लॉयमेंट है, डेवलपमेंट है, जब सब इनको जोड़ें तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं भाजपा का पलड़ा बहुत भारी है। फारूक साहब अपनी पार्टी की बात करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज एनसी कहीं भी स्टैंड करती है कश्मीर में या जम्मू में। भाजपा 50 सीटें लगी, 50 सीटें से ज़्यादा सीटें लगी, अपना सीएम बनेगा और अगली सरकार आने वाली जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। बिल्कुल बिल्कुल भाजपा दिखेगी, भाजपा की सरकार बनेगी, भाजपा का सीएम बनेगा। चलिए, तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर देवेंद्र कुमार मन्याल जी, जो कि प्रदेश महामंत्री हैं भाजपा के, और ये भी दावा कर रहे हैं कि भाजपा की यहाँ जम्मू कश्मीर में सरकार बनेगी। कोई पार्टी जो वो भाजपा के आगे स्टैंड नहीं कर रही। जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस की मैंने बात की है कि फारूक अब्दुल्ला ये कहते हैं कि हम अपनी सरकार बनाएंगे, कम बैक करेंगे और मैं इलेक्शन लड़ूंगा, मैं भाजपा का पूरा मुकाबला करूंगा। तो साफ तौर पर ये जो स्टेटमेंट है भाजपा की तरफ से जारी कर दिया गया है कि एनसी अपनी जो जमीन है वो यहां से खिसका चुकी है, उसकी ज़मीन खिसक चुकी है और यहाँ सिर्फ और सिर्फ भाजपा की सरकार आने वाले दिनों में बनेगी। लेकिन जो तमाम मुद्दे मैंने गिनवाए शुरुआत में, जिसको लेकर डॉक्टर मन्याल जी ने भी बात की है, तो इसके ऊपर मंथन किया जा रहा है। उम्मीद यही करेंगे कि इन तमाम लोगों को, जो लोग सफ़र कर रहे हैं, चाहे वो पीएम पैकेज के तहत काम करने वाले इंप्लॉयज़ हो, SC ST कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले इंप्लॉयज़ हो, डेली वेरियर्स हो, तमाम ऐसे लोग जो सड़कों पर हैं, उनके सभी के ये मसले एड्रेस होंगे और इनको रिलीफ मिलेगा, यही उम्मीद करेंगे। क्योंकि अगर नहीं होगा तो भाजपा को किस तरह से जवाब देना है, ये तमाम लोग पहले ही कह रहे हैं कि इलेक्शन में जवाब दिया जाएगा। लेकिन भाजपा ये कहते हैं कि मसले तमाम हल होंगे। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, JK मीडिया के लिए।